वो लोग जिन्हें हेल्थ एंग्जाइटी होती है, रात के 2 बज रहे हैं, उनको चेस्ट में थोड़ी टाइटनेस महसूस होती है, उनकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, वो फ़ौरन गूगल या चैट जीपीटी खोलते हैं, अपने सिम्टम्स डालते हैं, आगे से वो बताता है कि आपको हार्ट अटैक सिम्टम्स हैं और आपकी हेल्थ या इलनेस एंग्जाइटी और भी ज़्यादा हो जाती है। 10 से 15 मिनट बाद आपके मैदे में दर्द होता है और आपको लगता है कि ये आपके मैदे के कैंसर के अर्ली साइंस हैं। हालांकि आपने सारे टेस्ट कराए, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर ने भी बार बार कहा कि सब ठीक है, लेकिन आपका दिमाग नहीं मानता और आप एक ऐसे साइकिल, एक ऐसे लूप में फंस जाते हो कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है और बार बार डॉक्टर भी बदलते रहते हो। अजीब बात ये नहीं कि आपको खौफ आ रहा है, आपको डर आ रहा है, बल्कि अजीब बात तो ये है कि ये डर आपकी रिपोर्ट्स के नॉर्मल होने के बाद भी जिंदा रहता है। अगर एक टेस्ट भी मिस हो जाए तो आपका दिमाग पूरी कहानी बना लेता है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी और आपकी हेल्थ एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो आप ठीक चल रहे होते हो 4-5 दिन, लेकिन फिर दिमाग में एक सोच आती है, एक आवाज़ आती है कि जो आज मुझे सर में दर्द हुआ है, अगर ये कोई ट्यूमर हुआ तो। और जब दिमाग कन्विंस ना हो तो फिर आपकी बॉडी भी कोऑपरेट नहीं करती और आपको बार बार घबराहट होती है। और ये डर सिर्फ जिस्म का नहीं होता, ये डर होता है कि मैं अपनी बॉडी का और अपने आप का कंट्रोल खो रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी भी शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात सिर्फ बीमारी की नहीं, बल्कि उस डर और खौफ की करेंगे जो आपको प्रूफ दिखाने के बाद भी चुप नहीं होता और आपको हेल्थ एंग्जाइटी होती है। वो होती क्या है, इसकी अलामात क्या है और इसका इलाज क्या है, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और हमें बार बार लोगों ने कहा है कि डॉक्टर साहब हेल्थ एंग्जाइटी पे वीडियो बनाइए। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हेल्थ एंग्जाइटी होती क्या है? याद रखिए, वो लोग जो कि हेल्थ एंग्जाइटी का शिकार होते हैं वो कोई ड्रामा नहीं कर रहे होते, उनका खौफ वो बिल्कुल रियल होता है। दिमाग आपकी बॉडी में कोई भी नॉर्मल सेंसेशन हो, जैसे मैदे में थोड़ी तकलीफ हो, सर में दर्द हो, उसको आपका ब्रेन इंतहाई ज़्यादा डेंजर समझता है। अगर आपके मैदे में हल्की सी गैस है, आपकी दिल की धड़कन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, अगर आपको बार बार थकन हो रही है, तो आपका दिमाग समझता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी जैसे कैंसर है। सर दर्द को भी वो ब्रेन ट्यूमर बनाती है और बॉडी सिग्नल्स तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन आपका दिमाग इसकी इंटरप्रिटेशन को गलत लेता है। दिमाग पूछता है कि कुछ मिस ना हो गया हो, कोई टेस्ट हमसे रह न गया हो। दिमाग आपको शक भी करवाता है कि अगर डॉक्टर गलत हुआ तो। लेकिन याद रखिए कि आपकी बॉडी तो ठीक है हेल्थ एंग्जाइटी में, तो दिमाग क्यों नहीं मानता? देखिए, हमारे दिमाग को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें इसका एक अलार्म सिस्टम है जिसे एमिग्डाला कहते हैं, जो कि इमोशनल सेंटर भी होता है, वो बहुत एक्टिव हो जाता है, बल्कि ओवर एक्टिव होता है। और जब वो ओवर एक्टिव होता है तो आपकी बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट सेंसेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि थोड़ी बहुत भी आपको बॉडी में पेन महसूस हो, मैदे में ख़राबी हो, दिल की धड़कन ज़्यादा हो, सर में दर्द हो, इस छोटी सी सेंसेशन को भी आपका इमोशनल सेंटर, आपका अलार्म सिस्टम इस पे एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी में इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। आपको लोग कहते हैं, रीअश्योरेंस देते हैं कि नहीं यार, इसके लिए टेस्ट कराए थे, आपको थोड़ी देर के लिए सुकून आ जाता है, लेकिन फिर वही डर वापस आ जाता है। आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, आपने बार बार सब डॉक्टरों को भी दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता। आप गूगल सर्च करते हो, चैट जीपीटी से भी पूछते हो और उससे जो मिलते हैं आपको जवाबात, उससे आपका डर, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। और बार बार गूगल और चैट जीपीटी को चेक करने का जो है आदत, ये एडिक्शन बन जाती है। जितना सोचो ये लूप, ये साइकिल उतना ज़्यादा टॉक्सिक और स्ट्रांग होता है। दिमाग सर्टेनिटी मांगता है, पीस नहीं देता। वो कहता है कि नहीं, इसको कंफर्म करो, और आपको बार बार घबराहट होती है। तो जो चीज़ सुकून देने लगती है वही डर क्यों बढ़ाती है? इसके लिए हम समझेंगे कि वो ट्रिगर्स जो कि हेल्थ एंग्जाइटी को ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये देखा गया कि काफ़ी ऐसी रेयर डिजीज़ हैं जो कि बार बार आती रहती है और वीडियोस में भी लोग बार बार ये बोलते रहते हैं कि ये साइन इग्नोर मत करना, इसको मत इग्नोर करना, ये रेड वार्निंग है। वो ऐसे हेल्थ एंग्जाइटी के मरीज़ ये वीडियोस भी देख के उनके अंदर खौफ ज़्यादा होता है। फैमिली वाले भी प्रेशर देते हैं कि अगर ये मसला है तो टेस्ट करवा लो। और आपका कोई दोस्त हो कि जिसको कोई ऐसी अलामत हुई हो जिसके बाद उसे कैंसर या अल्सर डायग्नोस हुआ, उसकी मौत वाक़ हो गई हो, तो ये चीज़ें भी ट्रिगर करती हैं। जो
सोशल मीडिया पे तरह तरह की न्यूज़ आती हैं, ये आपकी बॉडी को हर वक्त एक अलर्ट मोड में रखती हैं, आपके अलार्म को बार बार जगाती रहती है। और फिर आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत भी कई प्रॉब्लम हो, सर पे बोझ हो, सर पे दर्द हो, या आपको हल्की फुल्की पसीना भी आए, तो फ़ौरन बॉडी कहते हैं बहुत बड़ा मसला है। आपका स्ट्रेस धीरे धीरे ज़्यादा होता है और आपकी नींद भी ख़राब होती है। और उसके लिए आप क्या कहते हो कि कॉफ़ी लेते हो, सिगरेट पीते हो, कैफ़ीन लेते हो, उससे ज़्यादा पल्पिटेशंस आती हैं और फिर पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा आपकी बॉडी बार बार एक फ़ाइट और फ्लाइट जोन में रहती है। तो क्या आपका फियर बॉडी से आता है, या अब आप समझने की कोशिश करो ये जो मैंने ट्रिगर्स बताए हैं इनसे आता है। लिहाजा हेल्थ एंजाइटी को ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को ये बताएं कि मुझे हेल्थ एंजाइटी है। यानी कि आपके सिम्टम्स, आपकी अलामात तो चेंज होते रहते हैं, कभी मैदे में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी दिल की धड़कन ज़्यादा, लेकिन डर और खौफ उतना ही रहता है। और आपको फियर बीमारी का नहीं, एक अनसर्टिनिटी का होता है कि मेरे साथ क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, अगर मैं इस सिचुएशन में चला जाऊं। बार बार आप डॉक्टर चेंज करते रहते हो, फिर भी दिल में शक रहता है और थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है, लेकिन फिर कोई नई अलामत आपको तंग करती है और आपका दिमाग व्हाट इफ़ कि क्या होगा एक ऐसे मोड में स्टक होती है। और आपका दिमाग आपको बार बार कहता है कि कोई ऐसा टेस्ट हो कि मैं अपनी पूरी बॉडी का स्कैन करवाऊं, और उसके लिए जितने पैसे लग जाएं वो लोग कराते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी श्रिंक होती है और फिर आप इंजॉयमेंट भी नहीं कर पाते। रात को इसी के नतीजे में ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है और आपकी नींद ख़राब। अगर ये पैटर्न आपको समझ आ गया और आपको भी लगता है कि नहीं यार अब मुझे हेल्थ एंग्जाइटी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट के रोड मैप को समझें ताकि आपको रियल रिकवरी हो। पहला स्टेप, आप इसको लेबल दे दो कि ये मेरी एंग्जाइटी है। सेंसेशन को नोटिस करो, लेकिन उनको जज मत करो, उनको ये मत कहो कि ये कैंसर या हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। कोशिश करो कि जो गूगल सर्चिंग और चैट जीपीटी को सर्चिंग है उसको लिमिट कर दो, और जो भी बात हो डॉक्टर से डायरेक्ट डिस्कस करो। इसके लिए लोग सीबीटी भी करवाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि आपके इस सोचो की नेगेटिव साइकिल को तोड़ता है। और उसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हम कराते हैं जिससे आपकी बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल मिलता है। लेकिन अगर फिर भी आप ठीक ना हो रहे हो तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेडिकेशन स्टार्ट की जाए। और मेडिकेशंस में बहुत ज़रूरी है कि आपको एंटी डिप्रेसेंट जैसे SSRI, SNRI या ट्राइसाइक्लिक शुरू कराएं। वैसे अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट्स पे वीडियो देखनी है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, जब आप एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करते हो तो आपको 10 से 14 दिन बाद उसका फ़ायदा मिलता है और आराम आराम से आप बेहतर होते हो। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो भी देखना, एंड योर एंग्जाइटी, जिसमें हमने रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वेगस नर्व मसाज के बारे में भी बताया, जो कि आपकी एंग्जाइटी को बहुत कम करते हैं। आपको फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियोस पसंद आती होंगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।